नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। संकट हो, आपदा हो या फिर जनता की परेशानी, हरियाणा की सैनी सरकार कभी पीछे नहीं हटती। भारी बारिश से आई बाढ़ ने जब लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद मोर्चा संभाल लिया। न सिर्फ आहत जिलों को करोड़ों की मदद दी, बल्कि गांव-गांव जाकर खुद हालातों का जायजा लिया। और अब सरकार ने राहत और पुनर्वास की ऐसी मुहिम शुरू की है जिससे साफ हो गया है कि ये सरकार वादों से नहीं बल्कि काम से पहचानी जाती है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा की सैनी सरकार अपने काम और नीतियों से जनता के बीच भरोसा जगा रही है। चाहे आपदा हो, आपदा प्रबंधन हो, किसानों की फसलों की सुरक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो या पारदर्शी मुआवजा प्रणाली, हरियाणा सरकार ऐसी नीतियों को धरातल पर उतार रही है जिनसे आम लोगों को फौरी राहत तो मिलती ही है, साथ ही भविष्य की चुनौतियों से निपटने का रास्ता भी तैयार होता है। हरियाणा सरकार की असली पहचान जनता के लिए दमदार काम और संकट की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना है। हमारी सरकार प्रदेश के लोगों के साथ इस प्राकृतिक आपदा में कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। हरियाणा में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में प्रदेश की सरकार पूरी तरह से लोगों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद राहत कार्यों की मॉनिटरिंग करते हुए जिलों के लिए करोड़ों रुपए की सहायता राशि जारी की है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर प्रदेश में 2897 गाँव के 1,69,738 किसानों ने 9,96,701 एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण करवाया है। इस क्षेत्र के सत्यापन का कार्य जारी है। हमने बाढ़ व जल भराव से ग्रस्त क्षेत्रों में तुरंत राहत के लिए प्राथमिकताएं भी तय की है और राहत कार्य निरंतर चल रहा है। बाढ़ से राहत उपायों के लिए सरकार ने तत्काल 3 करोड़ 6 लाख रुपए जारी किए। भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालातों में सैनी सरकार की नीति है तात्कालिक सहायता, दीर्घकालिक पुनर्वास, और इसी नीति के तहत जिलों को करोड़ों रुपए की आरक्षित निधि जारी की गई है। इससे प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र, अस्थायी आश्रय, तंबू और पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी संकट के पहले दिन से ही सरकार सीधे मैदान में है। राहत उपायों के लिए जिलों को आरक्षित निधि के रूप में 3 करोड़ 6 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि का उपयोग प्रभावित लोगों को भोजन, वस्त्र और विस्थापित परिवारों को अस्थायी आश्रम और तंबू, पशुओं के लिए चारा, पेट्रोल और डीजल व अन्य ईंधन सहित आवश्यक वस्तुएं, राहत सामग्री के परिवहन और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी कार्यों के लिए किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल किसानों का था। फसल खराब हुई तो मदद कैसे उन तक पहुंचे? मुख्यमंत्री सैनी ने साफ कर दिया कि जिन इलाकों में पानी भरने से फसलें चौपट हुई हैं, वहां किसानों को प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। यानी सरकार की नीति बिल्कुल साफ है, किसी को नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। जिन क्षेत्रों में पानी भर गया है वहां फसलों के लिए प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में हरे चारे की कमी हुई तो इस समस्या को दूर करने के लिए हम उन जिलों से सूखा चारा मंगवाएंगे जिनमें जल भराव की समस्या नहीं है। जल भराव वाले क्षेत्रों में गिर गए अथवा आंशिक नुकसान वाले मकानों का हम एक सर्वे करवाकर मकानों के नुकसान की भरपाई भी करेंगे। हमने बाढ़ पीड़ित प्रभावित क्षेत्रों में डॉक्टरों की टीमें भेजकर उनकी चिकित्सा के व्यापक प्रबंध किए हैं। अब तक
135 चिकित्सा शिविर भी लगाए गए हैं और 376 शिविर चल रहे हैं। मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि इस पानी की स्वच्छता का हम ध्यान रखें और पानी को हम उबाल करके पिएं। मैं ऐसी अपील भी करूंगा। हरियाणा सरकार की नीतियां सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि जमीन पर दिखाई देती हैं। चाहे आपदा प्रबंधन हो, किसान हित की गारंटी हो, स्वास्थ्य सुरक्षा हो या फिर पारदर्शी मुआवजा, हर कदम पर सरकार की नीति यही कहती है, जनता का साथ, हरियाणा का विकास। सैनी सरकार सिर्फ दफ्तरों से आदेश नहीं दे रही बल्कि मैदान में उतरकर जनता के बीच काम कर रही है। चाहे राहत राशि का वितरण हो, किसानों का मुआवजा हो या स्वास्थ्य और पुनर्वास के इंतजाम। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।